तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, तो काउंटिंग ऑफ फिगर आपको समझ में आता रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओ काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस की है और मैथ प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, नया दिन नया चैप्टर, आज भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, फॉलो कर लो चंद्रकांत सक्सेस टिप्स। ठीक है, ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं हनुमान जी का नाम लेके नया चैप्टर। उसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर का क्या नाम है? अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ठीक। अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज होती क्या है? अल्फा का क्या मतलब? क्रम। वर्णमाला सीरीज बोल सकते हैं हिंदी में या इसको। ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला। अब आप मुझे ये बताइए, अब मुझे आप एक चीज बताइए सिर्फ। आपने एबीसीडी आप जानते होंगे, जानते हो ना? बचपन में और अभी तक हम एबीसीडी बोलते हैं। अगर हम कहीं भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें एबीसीडी तो आती है ना, आती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं? आप बोलोगे सर 26 लेटर होते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड 26 लेटर होते हैं। ठीक, सही बताया। अब वर्णमाला में होता क्या है? वर्णमाला में ये जो हमारी साइड है वो होगी लेफ्ट, बाएं, और ये साइड जो है वो हमारी होगी राइट, यानी कि दाएं। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, आपको पता होगा एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं? 26। तो ये वाली जो साइड होती है वो होती है लेफ्ट, और ये वाली जो साइड होती है वो होती है राइट। ठीक है, अब इतनी चीज हमें पता चल गई। अब आपको जो एबीसीडी के जो 26 लेटर हैं, क्या उनकी प्लेस वैल्यू पता है आपको? नहीं पता है ना? तो पहले इतनी चीज को नोट करिए। इतनी बेसिक से बता रहा हूं अल्फाबेटिकल सीरीज को, आपके पूर्ण समझ में आएगी। बस आप ध्यान से देखिए मैं बता क्या रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए कि मैं बता क्या रहा हूं। ठीक है, इतनी चीज को पहले नोट करो, उसके बाद मैं आपको एबीसीडी की प्लेस वैल्यू बताने की कोशिश करता हूं कि एस कितने पर आता है, वाई कितने पर आता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले दिन भी यही बोला था, रीजनिंग को हम बेसिक से ही पढ़ेंगे, पूरी रीजनिंग को। ठीक है, तो मैं अब लेटर लिखता हूं एबीसीडी के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इनके नंबर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20, 21 22, 23 24, 25 और 26। तो अब आप मुझे ये बताइए, हमने इनके नंबरों की, इन लेटरों के नंबरों की प्लेस वैल्यू लिख ली। अब इन नंबरों को अगर मैं आपसे पूछूं कि टी कितने पर है, बेटा इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप, ये तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है, जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें आपको लेटरों की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो पहले तो देखो इसको अच्छी तरीके से, और इसको नोट करो, इसको नोट करो। अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता नहीं होगी तो पूरा चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर से। तो पहले देखो Q कितने पर है, T कितने पर है, U कितने पर है, V कितने पर है, W कितने पे है, X कितने पर है, Y कितने पर है और Z कितने पर है। ये देखो सबसे पहले तो नोट करो इसे जल्दी, नोट करो जल्दी से। ए 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है, D 4 पर है, E 5, F 6, G 7, H 8 पे आता है, I 9 पर, 10 J, 11 K, 12 L, M 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25 26। अब इन नंबरों के आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप अल्फाबेटिकल सीरीज को, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, अगर आपको नंबर पता नहीं होंगे तो आप अल्फाबेटिकल सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस चक्कर में इनकी प्रैक्टिस करो कि ई कितने पर है, एफ कितने पर है, जी कितने पर है, टी कितने पर है और एक्स कितने पर है, ओ कितने पर है, एन कितने पर है। ठीक है, जब आपको ये चीज पता होंगी तभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो जल्दी से नोट करो, नोट करो पहले से, पहले से। और ये नोट करने के बाद, ये नोट करने के बाद तुरंत ही आपको एक बार और लिखने, फिर अपने मन से लिखने कि ए कितने पर है, आई कितने पर है, 10 कितने पर है, एल कितने पर है, डब्ल्यू कितने पर है, क्यू कितने पर है, एन कितने का। ऐसे आपको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है लेटरों की, तभी आपके समझ में आ पाएगा, नहीं नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना कि जैसे मैं बता रहा हूं तैसे। ठीक है, मैं इनको मिटाता हूं, एबीसीडी लिख के उन्हें नंबर लिखना, नंबर लिखना, तब करना है क्वेश्चन, आप सभी सॉल्व कर लोगे। तो देखो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन होते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से चार, बाएं बाएं से 4 के दाएं 6 होगा, 6 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी कौन सी वर्णमाला, 1 से लेके 26 तक, वर्णमाला कौन सी है, 1 से लेके 26 तक। तो वो हमसे ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के 4 के दाएं 6 होगा। अभी आपके समझ में नहीं आ रही। आपको एक और चीज बता दूं, जो बच्चे लेफ्ट को बोलते हैं बाएं और राइट को बोलते हैं दाएं, ठीक है, इतनी चीज को पहले लिखो। आपको पता नहीं होगा दाएं बाएं कौन सा वो होता है, दाएं हमारा उल्टा हाथ होता है, और वो सॉरी बाएं हमारा उल्टा हाथ होता है और दाएं हमारा होता है सीधा हाथ। तो पहले इतनी चीज को नोट करो ना, आपको पता नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड बच्चे हैं जिन्हें दाएं बाएं पता ही नहीं है कि होता क्या है। ठीक है, कर लिया। तो देखो ये हमें कैसे करना है क्वेश्चन,
इसको पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूं, फिर बताऊंगा आपको ट्रिक से कि ट्रिक से हमें ये करना कैसे है। पहले तो अपने लेटर लिख लो, ABCD के जितने भी लेटर हैं, 26 लेटर हैं, उन्हें हम लिखे ले रहे हैं। बेटा मजा आ जाएगा, बस एक बार अच्छी तरीके से क्लास को देख लो। यहां से लिखता हूं यार, छोटा हो गया, इधर से लिखता हूं ना फिर नीचे लिखना पड़ेगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारे अंग्रेजी के लेटर हैं 26 जेड तक, ए से लेके जेड तक। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको बाएं क्या बताया था? बाएं मैंने आपको लेफ्ट साइड बताई थी और दाएं मैंने आपको राइट साइड बताई थी। दाएं मैंने क्या बताया था? राइट साइड। तो बाएं के दाएं 6 हुआ, उसने क्या बोला है? बाएं के दाएं 6 हुआ। तो देखो कैसे करना है हमें। पहले तो हम 4 लिखते हैं बाएं से। बाएं साइड मैंने अभी आपको क्या बताया था? ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, दाएं, और ये होगा बाएं। ठीक है। अब उसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं 4 के दाएं 6 होगा। तो पहले हम बाएं को देखते हैं, ABCD, ये तो हमारा हो गया बाएं से चौथा अक्षर। ये हमारा क्या हो गया? बाएं से चौथा अक्षर। अब उसने पूछा है बाएं के 6 होगा। उसने क्या पूछा है हमें? बाएं के 6 होगा। तो देखो बाएं के 4 के दाएं, बाएं ये वाला 4 के दाएं सीधा हाथ होगा ना, तो क्या होगा? EFGHIJ, 6 अक्षर यहां तक हो रहे हैं ना, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 हो गया ना, हो गया। ठीक। अब उसने क्या पूछा है? 6 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 4 के दाएं 6 होगा? तो देखो बाएं से तो चौथा ये अक्षर होगा, मैंने आपको बताया बाएं से तो चौथा अक्षर ये होगा डी तक। ठीक है। अब उसने पूछा दाएं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो बस बेटा करना क्या है? बस इन्हीं नंबरों को आपस में ऐड कर देना। तो 10वां नंबर कौन सा था? मैंने अभी आपको बताया था, 10वां नंबर था जे। अब ये जे आपके तब समझ में आएगा जब आपको ABCD की प्लेस वैल्यू पता होगी, लेटरों की, तब पता चलेगा कि जे मैंने कैसे कर दिया है। जे का जो नंबर होता है वो होता है 10। ठीक है। जे का जो नंबर होता है वो होता है 10। ठीक है। तो आप देख लो कितनी मैंने कॉन्सेप्ट से बताया है। अब आपको मैं इसे बताऊंगा मैं ट्रिक से। पहले तो इसको नोट करो, नोट कर लो तब बताता हूं। नोट करो। कर लिया? देखो बेटा अब आपको बताता हूं मैं ट्रिक। कभी भी अगर आपको लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें? सिर्फ इन्हीं नंबरों को आपस में ऐड कर देना, इन्हीं अंकों को, तो बस 10 हो जाएगा। 10 और 6, सॉरी 4 और 6 कितना होता है? 10। तो यही तो आ रहा है। बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। इसको मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन बताता हूं फिर। देखो मैं लेफ्ट राइट को लिखे दे रहा हूं जिससे आपको पता रहे। देखो क्वेश्चन करना कैसे हमें, क्वेश्चन करना कैसे? देखो अगर बाएं बाएं हैं, बाएं बाएं हैं, तो हमें माइनस करने अंक, तो हमें क्या करने? माइनस। अगर दाएं दाएं हैं, राइट राइट, फिर भी हमें माइनस करने।
ठीक है, माइनस के, इसको रेड से लेके दे रहा हूं मैं, इसको भी माइनस करना है। अगर बाएं और दाएं हैं, बाएं और दाएं तो करेंगे बेटा प्लस, क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, अगर दो पोजीशन, दो दो साइड अगर बराबर हैं, यानी कि जो लेफ्ट है तो उसको हम करेंगे माइनस, अगर दाएं दाएं है तो उसको माइनस करेंगे, अगर दो पोजीशन अलग अलग हैं तो हम करेंगे प्लस, तो क्या करेंगे, प्लस। और बाएं दाएं कर लिया, दाएं और बाएं हैं, फिर भी बेटा हम क्या करेंगे, फिर भी हम करेंगे प्लस, फिर भी क्या करेंगे हम, प्लस। तो आप पहले इसको लिख लो, आपके तभी समझ में आ पाएगा कि क्वेश्चन हमें करना कैसे। राइट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, आप इतनी चीजों को लिख लो, तभी आपके अल्फाबेटिकल सीरीज समझ में आएगा। देखो बाएं बाएं है तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, अगर दाएं दाएं है, राइट राइट है तो क्या करेंगे, माइनस। दो पोजीशन, दो साइड अगर एक है, बाएं बाएं है तो माइनस, ठीक है, क्वेश्चन में अगर दाएं दाएं है फिर भी माइनस, लेकिन प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब दाएं और बाएं एक साथ हैं तो प्लस करेंगे, ठीक है, बाएं और दाएं हैं फिर भी प्लस करेंगे। और अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो अगले आगामी जो क्वेश्चन कराऊंगा उनमें समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। ठीक, इसको इतनी चीज को नोट करो तब क्वेश्चन कर पाओगे आप, तब क्वेश्चन बना पाओगे। नोट कर लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं, बाएं से पांचवें के दाएं, बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। क्या कह रहा है ये, अब ये जो दोनों साइड हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं, बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। तो मैंने आपको दोनों पोजीशन बता दिए, चाहे आप ट्रिक से कर लो चाहे आप कॉन्सेप्ट से कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट से करो हमें मतलब क्या है, हमें तो एग्जाम में पास ही तो होना है, हमें समय निकालना है, हमें समय गिराना है एग्जाम में, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करोगे निकलना है वहां से, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन कैसी हैं, ये दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, दोनों पोजीशन स्थिति अलग अलग है, बाएं दाएं है तो क्या करेंगे, प्लस ही तो करेंगे। तो बस राइट कितना है 10 और लेफ्ट कितना है 5, तो बस इन्हीं को आपस में ऐड कर देना, 10 और 5 15, 15 पे क्या आता है, 15 पे आता है ओ, 15 पे कितना आता है ओ। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। 15 पे ओ, 15 पे कितना आता है ओ ही तो आता है, 15 वाला लेटर कौन सा है ओ, ठीक है, तो वो हमने कर दिया है। अगला क्वेश्चन, बस ऐसे ही है बेटा, ये इनमें कुछ नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करिए तो समझ में आएगा आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आठ, देख लेना अब कैसा क्वेश्चन है ये,
साइड कौन सी है, पोजीशन क्या है इनकी, लेफ्ट है कि राइट है, देख लेना। तो आप बोलोगे सर ये भी लेफ्ट है ये भी बाएं है, और मैंने आपको बताया है अगर बाएं आएगा दोनों साइड एक होंगी, दोनों पोजीशन एक होंगी तो क्या करेंगे, माइनस। तो क्या कर देंगे, बस 8 में से 5 को बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3, और 3 पर क्या आता है, सी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर। कितना सिंपल है, ठीक है। ठीक, अगर दोनों पोजीशन बराबर हैं, दोनों पोजीशन बाएं बाएं हैं, तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना होगा, 3, और 3 पर क्या आता है, सी। आप इन लेटरों की प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस करना, तभी आप अल्फाबेटिकल सीरीज समझ पाओगे। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, तभी आप अल्फाबेटिकल सीरीज को समझ पाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब तो करने लगे, दौड़ने लगे भाई। करो जल्दी से। अरे ये मैंने क्वेश्चन गलत लिया है। ठीक है चलो ठीक है, तो मैं क्या है, दोनों पोजीशन क्या है, बराबर, दाएं और दाएं, ये भी दाएं है, राइट है, ठीक है, और ये भी राइट है, ये दोनों पोजीशन बराबर है, तो क्या कर देंगे, 10 में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, बी। बस उड़ गए भाई, उड़ गए क्वेश्चन। नोट करो जल्दी से। नोट करो, सॉरी करो, नोट नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो। पोजीशन देख लेना, पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट है राइट है, राइट है। तो आप बोलोगे सर राइट लेफ्ट राइट है, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, आंसर। राइट कितना है, 20 प्लस, और लेफ्ट कितना है, 11, 11। अब तो यार ये बहुत बड़ी बात फंस गई। आप बोलोगे सर 20 और 11 31 होता है, और एबीसीडी में लेटर सिर्फ 26 होते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया ना। बहुत तकल्लुफ की बात है, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। जब भी लेटर 26 से ज्यादा निकल जाए जोड़ने पर, तो ए से मतलब ए से गिनना स्टार्ट कर दो। तो 26 से कितना ज्यादा है ये बताओ पहले तो मुझे, 26 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है ना, तो 5 पर क्या आता है, ये है 31, ठीक है, ये क्या है 31, 26 से कितना ज्यादा है, ये 26 से प्लस 5 ज्यादा है, तो बस 5 पर क्या आता है, ई। यही हमारा आंसर आ गया, सिंपल। यही है, यही है मुन्ना, यही है। 26 से कितना ज्यादा है, 5, आंसर।
अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के 20, कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं, 20वें के दाएं, सॉरी 15वां होगा, 15वां होगा। ये क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। 20वें के दाएं 15वां होगा, निकालो जल्दी से। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। निकालो, पोजीशन देख लेना, लेफ्ट है कि राइट है, कि राइट है कि लेफ्ट है, पोजीशन देख लेना। तो क्या करेंगे, पोजीशन कौन सी है, बराबर है, राइट है, पोजीशन क्या है, राइट। तो राइट कितना है 20 बड़ी में से, और राइट कितना है 15। इसको करो या मत करो। तो 20 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 5 बचेगा। 20 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। ये मैंने माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों पोजीशन बराबर, दोनों पोजीशन एक ही है, राइट और राइट हैं, दाएं और दाएं हैं। नोट करो। अगला क्वेश्चन सब सिंपल है भाई। अब देख लेना साइड कौन सी है, पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट है कि राइट है। लेफ्ट या राइट। जल्दी से सॉल्व करो, आपके लिए आधा सेकंड का समय है, सॉरी आधा मिनट का समय है। सेकंड क्या होता है, 1 से 5। कर लिया? तो देखो आपने क्या करा होगा, दाएं हैं और बाएं हैं, तो अगर दोनों पोजीशन अगर सेम नहीं होती हैं, यानी कि अंतर होता है, अगर अलग अलग होती है तो क्या करते हैं हम प्लस। तो 20 प्लस 16 को हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 6 इधर हो जाएगा,
ठीक है, 2 1 3 36। ओहो, ये तो बाहर निकल गया। अब ये 26 से कितना ज्यादा है मुझे ये बताइए सबसे पहले तो आप। तो वही हमारा आंसर है, 26 से ये कितना ज्यादा है। आप बोलो सर ये 10 ज्यादा है, सर ये 10 ज्यादा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। तो क्या होगा जे, 10 की प्लेस वैल्यू क्या है जे। आपको इतने जो मैं लेटर बता रहा हूं ये आपको याद करने पड़ेंगे, तब ही आप सीख पाओगे अल्फाबेटिकल सीरीज को। और अगर आप याद नहीं करोगे, ये तो ये चैप्टर है, आप कोडिंग डिकोडिंग करोगे, अगर कोडिंग डिकोडिंग करोगे ना उसमें आपको और दिक्कत आएगी। देखो, एक बार किसी भी सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लो, अच्छी तरीके से पढ़ लो, और ज्यादा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है, सीरियस है कि पढ़ लो, 1 साल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो कि ये सोचते हो कि चलो कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। जब आप अपने जीवन के लिए 80 साल की, अगर आपको 18 ईयर आपको मिले हैं अपने जीवन के लिए, या 100 ईयर, कितने भी 100 ईयर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आपको तुम 3 साल नहीं दे पा रहे तो भाई तुम क्या कर सकते हो, बस भटकते रहो। भटकने से कुछ होता है? नहीं होता है। मेहनत करो। इतनी सारी वैकेंसी आपके लिए, इतनी 26 में योगी जी आपसे इतना खुश हैं और इतनी भर भर के वैकेंसी दे रहे हैं, तो लुत्फ उठाओ, फायदा उठाओ, नौकरी लगाओ, जॉब लगाओ, सरकारी नौकरी एक रोला ही अलग होता है। पढ़ो। अगर आप मान लो अगर आज नहीं पढ़ोगे, अगर आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि चलो पढ़ लेंगे, क्या है कल पढ़ लेंगे, नहीं, आपका एक दिन इतना बड़ा कीमती होता है ना बहुत। अगर आप एक दिन को बिगाड़ते हो तो समझ लो बहुत आपने अपना नुकसान कर लिया जीवन में। हर समय संघर्ष के नजदीक रहो, लोगों से सीखो, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सीखो कि कैसे हम चीजों को सीख सकते हैं। अगर आप सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे, मान लो कोई माँ के पेट से तो नहीं सीख के आता, सभी एक प्रतिभा सभी ने जन्म लिया, तो वहीं आके तो सभी लोग सीखे ना। जब आप सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कैसे अपने सक्सेस तक पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग में चीज आपको बहुत ऐसी लगती है कि छोड़ दो, स्टार्टिंग जब आप करते हो तो लगता है कि छोड़ दो, कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप उस जगह टिक गए ना, समझना तकदीर चेंज होगी। अगर आप टिक गए उस जगह, लगता है ये एक जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, लगता है तो छोड़ दो चीजों को, लेकिन आपने उस जगह टिकना। आप देखो लोग जहां तक करते हैं, आप उनसे ट्यून टू मोड पर करिए, गुणा करके करिए, डबल करने की कोशिश करिए। डबल करने की जब कोशिश करोगे ना तो आप सक्सेस के बहुत नजदीक हो जाओगे। बिना नौकरी के, बिना पैसे के आपको इस दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला है। पहले तो अपने माइंड में ये फीड कर लो। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपका कोई समाज में वजूद नहीं है, लोग आपको पूछ नहीं रहे, तो यही कारण है, पूछ क्यों ले भाई तुम्हें, तुम में क्या है, तुम में कुछ है। जॉब तुम्हारे पास नहीं, पैसा तुम्हारे पास नहीं, रुतबा तुम्हारे पास नहीं, लोग सम्मान तुम्हारा ना करे, तो लोग क्यों पूछेंगे आपको। इस वजह से आपको जो समय मिला है, देखो बहुत सारे टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, कोर्स आप लोगे और फिर आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। पढ़ाई चलती रहती है, लेकिन सही समय पर आप उस पढ़ाई को कैसे पढ़ रहे हो, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो मोटरसाइकिल सभी चलाना जानते हैं, सभी चला लेते हैं, लेकिन टाइम पे हम गियर चेंज करेंगे तभी तो मोटरसाइकिल स्पीड पकड़ेगी ना, बाइक तभी तो पकड़ेगी। ऐसे ही जब हम समय पर कोई कार्य कर लेते हैं तो हमें जीवन भर हमें सुखद प्रदान करता है, जीवन भर। आप ये सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं है, कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बहुत सारे भाई इतना मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, देखो मोटिवेशन क्या है। देखो आज मैं उनके लिए भी यही बता दूं, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप जो सांसारिक लोग जो चीज उनके पास है और आपके पास नहीं है,
वही मोटिवेशन है, वही मोटिवेशन है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके दोस्त के पास कोई कार है और आपके पास नहीं है, तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होना चाहिए कि मुझे ये लेनी है आने वाले साल में। कि 2 दिन राहत इंदौरी की ये सुन लिया वो सुन लिया, कुछ नहीं है। जब तक तुम अपने इंटरनल आंतरिक मोटिवेशन उत्साहित नहीं करोगे खुद को, कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। ये बात सच है लेकिन कड़वी है, कुछ नहीं बदलेगा। जब तक तुम खुद से अपने आप को नहीं बदलोगे तुम्हें कोई बदलने वाला नहीं है। चीजों को समझो, सोचो और उन्हें करने की कोशिश करो कि कैसे क्या हो सकता है। कोई एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सपर्ट क्या है? एक्सपर्ट एक प्रैक्टिस है। मान लीजिए अगर मैंने आपको आज अल्फाबेटिकल चैप्टर पढ़ाया है और मैंने आपसे ये बोला है कि जो एबीसीडी के 26 जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको याद करके आनी है। जब आप बार बार याद करोगे तो आपकी एक जो पकड़ होगी ना प्लेस वैल्यूओं की, इतनी मजबूत हो जाएगी। जैसे कि मैं आपके समक्ष हूं, मैं आपको बता रहा हूं आर कितने पर 18 पर है, मैं बता रहा हूं ना आपको। जब मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूं तो मुझे मेरी क्यों अच्छी हुई है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। मैं भी स्टूडेंट हूं, कभी स्टूडेंट हुआ करता था, समझ रहे ना। जब तक तुम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे तुम खुद को बदल तुम सिर्फ क्या दूसरों के कहने से, अगर तुम अपना जीवन चेंज करो तो तुम खुद ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो सही गलत जानो, हमें एग्जैक्ट अपने जीवन में क्या करना है। समय खराब मत करो। जो आपको छोड़कर चली गई या छोड़कर चला गया, जब ये लोग सब लौट आएंगे, जब आपके पास जॉब होगी, पैसा होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अगर अपने तुम खुद स्टेबल नहीं हो तो तुम दूसरे तुम्हारे पास क्यों आ जाएगा भाई? कोई हर चीज की एक वजह होती है, हर चीज की एक वजह होती है। ठीक है, तो आगामी वर्ष में आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। मेहनत करो, मेहनत करो दिनों रात। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है, ना बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करो। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक और करके दिखाओ। जल्दी करके दिखाओ। तो कैसे क्या करोगे? साइड कौन सी है? दोनों पोजीशन बराबर है? नहीं, अलग हैं। दाएं और बाएं। राइट कितना है? 14 और लेफ्ट कितना है? 18। बस इन्हीं को जोड़ देना। ठीक है, 8 और 4 कितना होता है? 12। 8 और 4 कितना होता है? 12। 1 1 2 1 3 32। ठीक है, कितना हो गया? 32। अब ये 26 से कितना ज्यादा आगे ये बताओ पहले तो। 26 से आप बोलोगे सर ये 6 आगे, तो 6 पर क्या आता है? एफ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एफ। नोट करो जल्दी से। एफ आ जाएगा ना। एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। करके दिखाओ। बेटा आपको जो समय मिला है इसको फालतू की चीजों मत गुजारो, बस अपने आप पर ध्यान दो। दुनिया आपके पास भज भज कर आएगी। तो आपने क्या, कौन सी साइड है, कौन सी पोजीशन है? राइट। और ये क्या है? बाएं। राइट कितना है? 12। लेफ्ट कितना है? 22। बस इन्हीं को जोड़ लो।
दो दो कितना होता है? 4, दो एक 3, दो एक कितना होता है? 3। कितना है आगे? आप बोलोगे सर 8 आगे, 8 आगे ना। दो दो 4, दो एक 3, 34, 34 तो 8, 8 का मतलब H, H कितने पर आता है? 8 पर। आपके समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह सकता हूं पता समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। जब आपको एबीसीडी की जब आप प्लेस वैल्यू याद कर लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या चीज है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आप कल क्लास ज्वाइन करने से पहले एबीसीडी के अक्षरों की प्लेस वैल्यू की याद करके आइए, देखिए, तब आपके अल्फाबेटिकल सीरीज समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। ठीक।